देखिए, जिस तरह से मौलाना अरशद मदनी का सामने बयान आया है, मैं उसकी मजम्मत करता हूं, बहुत निंदा भी करता हूं कि इस समय उन्होंने ये जो बयान देकर देश के माहौल को खराब करने जैसा बयान है, लोगों के अंदर डर पैदा करने जैसा बयान है, देश के अंदर अराजकता पैदा हो उसका बयान है। जिस तरह से वो एक जिम्मेदार संगठन के जिम्मेदार व्यक्ति हैं, उनको अपनी जिम्मेदारी का ध्यान रखते हुए इस तरह के बयान नहीं देने चाहिए थे। आज जिस तरह से उन्होंने अल-फलाह यूनिवर्सिटी के हवाले से उनका समर्थन किया है, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि उन्होंने आतंकवाद का समर्थन किया है, आतंकवादियों का समर्थन किया है। जांच एजेंसियां अपना काम कर रही हैं और ये बात सबको मालूम है कि जिस तरह से लाल किले पर ये जो ब्लास्ट हुआ, वो जो ब्लास्ट था, जो हमला था, वो भारत पर नहीं, भारत की आत्मा पर हमला था। देश के माहौल को खराब करने की साजिश थी। और जिस तरह से तीन बड़े उसी अल-फलाह यूनिवर्सिटी के तीन जो लोग पकड़े गए हैं, वो उस अल-फलाह यूनिवर्सिटी के ही लोग हैं। जांच एजेंसियां अपना काम कर रही हैं, उन्हें काम करते रहना चाहिए, लेकिन देश की सुरक्षा का विषय है ये। मौलाना को इस बात का ध्यान रखना चाहिए था कि जब बम ब्लास्ट हुआ था तो उन्हें आतंकवाद के विरोध में अपना बयान देना चाहिए था। उनकी जो जमीयत उलमा हिंद है, उसको आतंकवाद के विरोध में प्रदर्शन करना चाहिए था। आज जिस तरह से उन्होंने यह बयान दिया है, मुझे लगता है कि मेरी उनसे गुजारिश भी है कि अपने इस बयान के लिए दोबारा से प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और अपने बयान जो उन्होंने दिया है उसको सही बयान जो लोगों तक पहुंचाएं, और जिससे कि इस बयान से एक डर का माहौल मुसलमानों के अंदर, एक डर, खौफ, अराजकता का माहौल बना है। तो मुझे लगता है कि जिस तरह से उन्होंने इंग्लैंड का, अमेरिका का हवाला दिया है, तो मुझे लगता है कि उन्हें भारत के मुसलमानों की तुलना उनसे नहीं करनी चाहिए थी। आज जिस तरह से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की खास तौर पे जब से सरकार आई है, सबसे ज्यादा सिविल सर्विसेज के अंदर मुसलमान आए। आज मुसलमान बिल्कुल गरीबी की रेखा के नीचे जा चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की योजनाओं का सबसे ज्यादा लाभ मुसलमानों को हुआ है। उन्होंने आज तक तो कोई तारीफ नहीं करी। उन्होंने आज तक तो कोई ऐसा बयान नहीं दिया कि नरेंद्र मोदी जी मुसलमानों के हक में भी और पूरे देश के हित में काम करते हैं। जिस तरह का उनका ये बयान है, अफसोसनाक है। मुझे लगता है कि उन्हें अपने दोबारा से सोच विचार करना चाहिए और दोबारा से पूर्ण विचार करने के बाद उन्हें प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी बात को सही रखनी चाहिए। आतंकवाद के विरोध में अपनी बात रखनी चाहिए। आतंकवादी का यकीनन कोई मजहब नहीं होता है, लेकिन जो लोग पकड़े जा रहे हैं वो मुसलमान हैं, वो मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, तो उनको भी इसके विरोध में आना चाहिए, जिससे कि देश का माहौल अच्छा बने और आपस में हम सब मिलकर, जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत विश्व गुरु बन रहा है, हम सब उसमें उनका सहयोग करें। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिया है कि घुसपैठियों की पहचान कर उन पर कड़ी कार्रवाई की जाए, उनके लिए अस्थायी डिटेंशन सेंटर बनाया जाए और बाद में सही प्रक्रिया का इस्तेमाल करते हुए उन्हें उनके देश वापस भेज दिया जाए। यकीनन बहुत अच्छा कदम, सराहनीय है। वो चीफ मिनिस्टर हैं देश उत्तर प्रदेश के,
भारत सरकार का कानून है कि कोई भी गैर कानूनी भारत के अंदर दाखिल होता है या रहता है या कोई गलत कार्य करता है, उसके खिलाफ भारत सरकार का कानून है। तो सरकार अपना काम कर रही है और सरकार उन तमाम, और मैं समझता हूं कि खाली उत्तर प्रदेश नहीं, पूरे भारत के अंदर जितने भी घुसपैठी हैं भारत के अंदर हैं, उन सबको ढूंढ ढूंढ कर पकड़ना चाहिए और उनको जो भारत का कानून है उसकी सजा जो उनको देनी चाहिए या उनके देश उनको वापस भेजना चाहिए। क्योंकि देश के अंदर जो लाभ सबको मिल रहा है, कहीं ना कहीं वो लाभ का फायदा वो भी उठाते हैं। तो कहीं ना कहीं हमारे साथ नाइंसाफी भी होती है, जो लोग यहाँ हैं उनका हक मारा जाता है। तो मुझे लगता है कि जो सरकार कार्रवाई कर रही है वो सराहनीय है, हमें उनके साथ खड़े हैं। विधायक हुमायूं कबीर ने कहा है कि 6 दिसंबर को वह लोग मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद की नींव रखने वाले हैं और उस दिन हजारों लाखों लोग वहां पर मौजूद होंगे और कई बड़े मुस्लिम नेता भी उस इवेंट का हिस्सा बनेंगे। मुझे लगता है कि ये धर्म के नाम पर, मस्जिद के नाम पर जो राजनीति कर रहे हैं, उन्हें धर्म पर या मस्जिद पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। लेकिन अगर वो किसी तरह की कोई मस्जिद की बुनियाद बाबरी मस्जिद के नाम से करना चाहते हैं, तो मुझे लग रहा है कि देश के माहौल को दोबारा खराब करने की कहीं ना कहीं कोई साजिश है। ये जांच का विषय है। चूंकि बांग्लादेश बिल्कुल बगल में है, कहीं ना कहीं मुझे ये बू बांग्लादेश से आ रही है। तो ये जांच का विषय है और उस पर जांच जरूर होनी चाहिए। जहां तक टीएमसी की बात है, वो टीएमसी के एमएलए हैं और ममता बनर्जी चीफ मिनिस्टर हैं, तो ममता बनर्जी को उस पर संज्ञान लेना चाहिए। और फिर भी वो उसकी संग बुनियाद रखना चाहते हैं, तो क्या ममता बनर्जी उस मस्जिद में नमाज पढ़ेंगी? क्या उस मस्जिद की संग बुनियाद ममता बनर्जी रखेंगी? जिस तरह से मौलाना अरशद मदनी का सामने बयान आया है, मैं उसकी मजम्मत करता हूं, बहुत निंदा भी करता हूं कि इस समय उन्होंने ये जो बयान देकर देश के माहौल को खराब करने जैसा बयान है, लोगों के अंदर डर पैदा करने जैसा बयान है, देश के अंदर अराजकता पैदा हो उसका बयान है।